सो इन द लास्ट सेशन हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे ऑब्टेन होता है वो देखा था। देन इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि डिफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस, बट यहाँ पे इंटरफेरेंस बैंड्स जो है वो इक्वल विड्थ के नहीं होते हैं और सेंटर में जो है यू गेट ब्राइटेस्ट, और उसको आपने बोला था सेंट्रल मैक्सिमा। तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अभी आपको सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ फाइंड करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने यहाँ पे सेंटर में ये दिखाया है, दिस इज नथिंग बट सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड्स पे यू हैव फर्स्ट मिनिमा एट द टॉप एंड एट द बॉटम। आपको इसका विड्थ निकालना है, तो मान लो कि हाफ विड्थ में x मान रहा हूँ, तो टोटल विड्थ विल बी 2x। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो आएगा वो 2x आएगा, एज यू कैन सी। ओके, तो x कैसे फाइंड करोगे पहले वो देखते हैं। तो you remember I told you distance of slit to screen is capital D. So if I take tan theta, where theta is angle of diffraction, theta is the amount of angle of bending, कितना light bend हुआ, कितना angle, कितना light diffract हुआ. Okay, so tan theta is opposite side upon adjacent side, so it is x upon d, so x by d आएगा, तो tan theta is x by d. But if angle is small, तो tan theta is approximately equal to theta which is x by d. तो theta आपको x upon d मिलता है। Then मैंने आपको बताया था conditions for minima, and if you remember आपको conditions for minima में था part difference delta should be equal to n lambda। ये है diffraction के conditions, not of constructive interference। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब बात होगी तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, लेकिन डिफ्रैक्शन में ये होता है मिनिमा का कंडीशन। दिस कंडीशन डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा इज कंडीशन फॉर मिनिमा। ओके, इट इज फॉर मिनिमा, तो डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा। एंड इफ यू रिमेंबर हमने कल के सेशन में देखा है डेल्टा होता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा। तो इफ यू रिमेंबर साइन थीटा इज एन लैम्बडा बाय ए, लेकिन ये पहला मिनिमा है सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड पे, पहला मिनिमा है। पहला मिनिमा मतलब n इक्वल टू 1, तो इफ यू पुट n इक्वल टू 1 यू गेट sin थीटा इज लैम्बडा बाय a, राइट। तो ये पता होना चाहिए कि sin थीटा इज लैम्बडा बाय a कैसे आया। अगर एंगल स्मॉल है तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अगेन। तो यहाँ पे मैंने कंडीशंस लिखे हैं, एज यू कैन सी sin थीटा इज लैम्बडा बाय a। थीटा स्मॉल है तो थीटा इज लैम्बडा बाय ए, लेकिन थीटा इक्वेशन 1 से क्या था x बाय डी, और इक्वेशन 2 से क्या है लैम्बडा बाय ए। तो x बाय डी विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाय ए, तो x विल बी इक्वल टू लैम्बडा डी बाय ए। तो विड्थ इज 2x, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2x। ओके, तो 2x मतलब 2 लैम्बडा डी बाय ए, दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और प्रिंसिपल मैक्सिमा, राइट। गुड, so that's all about theory part, इतना आपको पता होना चाहिए। Let us now solve questions. Okay, so first question, in Young's double slit experiment, in an interference pattern, second minimum is observed exactly in front of one slit. The distance between the two coherent source is d, and the distance between source and the screen is capital D. The wavelength of light used is। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लो, आपके पास स्क्रीन है एंड इफ यू रिमेंबर यू हैव टू स्लिट्स आल्सो। तो मैं यहाँ पे दो स्लिट दिखा रहा हूँ, सो लेट अस टेक टू स्लिट्स ओवर हियर। तो यहाँ पे एक स्लिट होगा, यहाँ पे एक स्लिट होगा। देन इन दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस है स्मॉल डी, इन दोनों स्लिट्स का डिस्टेंस है कैपिटल डी। यू हैव अ कैपिटल डी ओवर हियर, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। ओके, आपको बोला है कि दोनों में से एक स्लिट के एग्जैक्टली सामने, इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। तो लेट अस टेक दिस स्लिट, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस स्लिट यू हैव क्या मिला है, सेकंड मिनिमम। सेकंड मिनिमम मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो m इक्वल टू 2, राइट। मतलब यहाँ पे सेकंड डार्क बैंड मिला है, सेकंड डार्क बैंड, राइट।
तो what is the wavelength of light used? This is what they're asking you. The idea is, अगर आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लोकेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, तो हमने कुछ कंडीशंस डिराइव किए थे. लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है. नाउ इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ कंडीशंस डिराइव किए थे. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन वेयर यू हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाज n lambda d by d. n इज नंबर ऑफ बैंड. ओके, n इक्वल टू 0 डालोगे तो सेंटर, और सेंटर पे ब्राइटेस्ट ही बनता है, आपको पता होना चाहिए. If you put n equal to 1, so lambda d by d. If you put n equal to 2, so 2 lambda d by d. But these are conditions for constructive interference. Okay, तो ये constructive के conditions है. आपको बोला है destructive, dark मतलब destructive. तो आपको पता होना चाहिए xm is 2m minus 1 lambda d by 2d. This is a distance of mth dark from the center. अब हमारे केस में क्या बोला है कि सेकेंड डार्क, तो m इक्वल टू 2, therefore you will have x2 is equal to 2 into 2 minus 1 lambda d by 2d. तो ये आपको मिल जाएगा. इन दिस केस you will get 3, x2 equal to 3, क्योंकि 4 minus 1 is 3 lambda d by 2d. Correct? This is what you will have. This is a distance of second dark from the center. इतना आपको पता होना चाहिए. This is what you need to know. But you should also know कि ये टोटल डिस्टेंस d है, तो ऊपर का डिस्टेंस d by 2 आएगा और नीचे का डिस्टेंस भी d by 2 आएगा. This is d by 2, this is d by 2. करेक्ट है ना? टोटल डिस्टेंस d है, तो एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट बनने की वजह से ये xm कितना आया, x2 कितना आया, d by 2. बट x2 is equal to d by 2. ये समझा क्यों आया ऐसा? Is this clear? Yes, because second dark is formed right in front of one of the slits इसके लिए. तो therefore आप लिखोगे d by 2 equal to 3 lambda d by 2d. 2 cancel, तो lambda will be d square by 3d. मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर. ओके, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. गुड. अगला क्वेश्चन. Interference fringes are produced on a screen by using two sources of intensities I and 9I. The phase difference between the beams is pi by 2 at point P and pi at point Q. Okay. The difference between the resultant intensities at P and Q is. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपके पास बेसिकली एक स्क्रीन है एंड यू हैव ऑफ कोर्स 2 स्लिट्स, तो 2 स्लिट है. उसके बाद 2 पॉइंट्स है, लेट्स से P पॉइंट एंड लेट अस से Q पॉइंट. मैं डायग्राम को रफली बता रहा हूं. आई एम नॉट ड्राइंग एग्जैक्ट डायग्राम. तो यहां से जो लाइट आएगी फर्स्ट सोर्स से, उसका इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I है, और जो सेकेंड सोर्स से लाइट आएगा उसका इंटेंसिटी I2 इक्वल टू 9I है. जब ये P पॉइंट पे जाएंगे तो फेज डिफरेंस है पाई बाय 2, और जब इसी में से लाइट Q पॉइंट पे आएगा तो फेज डिफरेंस है पाई. तो यहां से जब लाइट आएगा Q पॉइंट पे तो द फेज डिफरेंस इज पाई. ऐसा क्वेश्चन है. आपको पूछा है डिफरेंस इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. तो पहले तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. IR इक्वल टू I1 प्लस I2 plus 2 root I1 into root I2 into cos of phase difference. This is the formula for resultant intensity at a point on the screen. अब P पॉइंट के लिए आप बोल सकते हो I1 कितना है I, I2 कितना है 9I, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ I रूट ऑफ 9I cos of phi. फेज डिफरेंस कितना है P पॉइंट के लिए पाई बाय 2. It is cos of phi.
इट इज नॉट cos square phi. cos square phi वो कब होता है, जब दोनों इंटेंसिटी सेम होती है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता है. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. If I1 equal to I2 equal to I, so resultant intensity is I plus 2 root I into root I is 2I cos of phi. Then you have 2I plus 2I cos of phi. Then you can take out 2I common 1 plus cos of phi. But 1 plus cos of phi is 2 cos square phi by 2. So you have to know exact formulas. Good. So you need to know this. Then cos of 90 is 0. तो आपको पहले केस में मिल गया I plus 9 दैट इज 10I. तो ये टर्म तो जीरो ही होगी. So you don't have to worry about that. That is anyway 0. Q पॉइंट के लिए इंटेंसिटी आप लिखोगे I1 is I plus I2 is 9I plus 2 times of root of I root of 9I cos of गलती cos of phi, sorry. तो दूसरा कितना है cos of phi. What is phi? Phi. For point Q it is phi. Okay, right. So this is 10I and this is 2 into ये 2 root I into root I is I और root of 9 is 3. तो 2 into 3 is 6. तो ये 6I और cos की वैल्यू आ गई -1. Correct? But wait a minute. Do you remember 10I was IP minus 6? So IP minus IQ will be 6I. The difference is how much? 6I. Do you see 6I here? Option number C. So this is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. Okay? तो next question. Two coherent sources P and Q produce interference at point A on the screen, where there is a dark band which is formed between fourth and fifth bright band. Wavelength of light uses 6000 angstrom. The part difference between P and QA is. तो क्वेश्चन इजी और इंटरेस्टिंग है. आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेस है. So I will just show you diagram again. So you have a screen. You have, let us say, two coherent sources P and Q, right? ये जो दो sources है, they're interfering to give you fourth dark band. तो यहाँ पे fourth dark band बन रहा है आपका स्क्रीन पे, right? And this fourth dark band, fourth ही बोला है ना, where is a dark band? ऐसा fourth बोला नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि there is a dark band. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए यू हैव फिफ्थ डार्क. कैसे फिफ्थ डार्क बताता हूं मैं आपको, बताता हूं. क्योंकि ये जो डार्क है इट इज मेड बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ ब्राइट. तो अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छे से याद है, इफ यू रिमेंबर, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ये सेंटर हो गया मान लो, फिर दो ब्राइट, मतलब सेंटर देन डार्क देन ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट, ऐसा चलता रहेगा. सो लेट मी मार्क दिस डाउन फर्स्ट, बाद में देखते हैं हम लोग, सेंटर मार्क कर लेंगे. तो मोर और लेस इट इज समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा आपको पैटर्न मिलेगा, राइट? सो यू हैव सम पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस समथिंग लाइक दिस. ऐसा एक पैटर्न है. एक काम करता हूं, जस्ट फॉर दिस क्वेश्चन मैं इसको सेंटर मार्क कर लेता हूं. ये सेंटर है. सेंटर तो ब्राइट होता ही है. ओके, तो सेंटर के बाद फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क है, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद मतलब सेकेंड डार्क, देन हियर थर्ड डार्क, देन दिस इज फोर्थ डार्क, दिस इज फिफ्थ डार्क. और जब ब्राइट की बात करूंगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, ये सेकेंड ऑर्डर ब्राइट, ये थर्ड ऑर्डर ब्राइट, ये फोर्थ ऑर्डर ब्राइट और ये फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट. तो फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट में कितना नंबर का डार्क आया? फिफ्थ, 5 नंबर. क्योंकि सेंटर को 1 नहीं मानते हम, सेंटर को 0 मानते हैं. n equal to 0, right? So you should know fifth dark is between fourth and fifth bright. Okay, so between fourth and fifth,
bright bands, you have fifth dark band. तो ये पता होना चाहिए, फिफ्थ डार्क बैंड होता है हम दोनों के बीच में। इसका मतलब m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ओके, आपको पाथ डिफरेंस पूछा है। डू यू रिमेंबर पाथ डिफरेंस डेल्टा इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाज 2m-1 लैम्बडा लैम्बडा बाय 2। ये पाथ डिफरेंस है, दिस इज नॉट डिस्टेंस ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। डिस्टेंस ऑन सेंटर ऑफ स्क्रीन में आता है लैम्बडा डी बाय 2d। ये पाथ डिफरेंस है। तो 2 इंटू एम इज 5-1। लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है आपको? 6000। ओके, लैम्बडा वैल्यू इज 6000। 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर अपॉन 2। 1 जा एंड 3 जा, ये आ गया आपका 9। 10 - 1 is 9, 9 is 27, 27 इंटू 10⁻⁷। तो ऐसा कुछ ऑप्शन मिलना चाहिए आपको। और डेफिनेटली दिस इज मीटर, दिस इज इन मीटर। आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 27 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर, तो 27 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर मतलब 2.7 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। है क्या ऑप्शन में 2.7 10⁻⁻4 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर बी। तो टू सॉल्व सच क्वेश्चंस यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई कि फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट बैंड के बीच में कितने नंबर का डार्क बैंड बनेगा। तो जीरोथ ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट में फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट एंड सेकंड ब्राइट के बीच में सेकंड डार्क, so on so forth. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. The distance of a point on the screen from two slits in biprism experiment is distance of a point on the screen from the two slits. Okay, मतलब कैपिटल D कितना 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी से डिनोट करते हुए पता होना चाहिए आपको। ओके, एंड बाय द वे 2 पॉइंट से बोला है, तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू चेक अगेन। तो इफ यू रिमेंबर बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट you have a biprism, you have a prism, thin prism basically। तो आपके पास एक thin prism होता है, you have a thin prism, moreover like this। दो thin prism है, उसको आपने बेस टू बेस ज्वाइन किया है, तो यू हैव ज्वाइन दिस बेस टू बेस। ओके, तो ये जो दो प्रिज्म है थिन प्रिज्म, उनको बेस टू बेस ज्वाइन किया, इसको हटा देते हैं। दिस इज अ थिन प्रिज्म, बायप्रिज्म बेसिकली। यू हैव अ स्क्रीन and as I told you, you have a source, you have a source of light somewhere over here। तो इस सोर्स में से लाइट विल ट्रैवल समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आएगा, then it will bend और यहां से कॉर्नर पे जाएगा, कॉर्नर से बेंड होने के बाद इट डायरेक्टली गोज स्ट्रेट एंड हिट्स द स्क्रीन। सिमिलरली at this side also it goes something like this and then ऐसा होता है, and here also it goes something like this and it hits the screen somewhere over here, right। अब इस स्क्रीन पे मैंने सिर्फ आपको बताया है जस्ट टू रिमाइंड यू कि ऐसा होता है। अब इस स्क्रीन पे कोई भी एक पॉइंट है, एंड बाय द वे इफ यू बैक ट्रेस, हमको ऐसा दिखता है, अगर मैं ये जो रेस थे इस रे को मैं पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, इफ आई एक्सटेंड दिस, तो इट अपीयर्स टू अस एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। ओके, तो ये जो दो सोर्सेस अपीयर होते हैं, दे आर नॉट रियल, दे अपीयर, इसको आप बोलते हो वर्चुअल सोर्सेस। नाउ
there is some point on the screen, it can be anywhere, मैं यहाँ पे लेता हूँ some point on the screen P. आपको बोला है the distance of a point on the screen from the two slits is 1.8 into 10 power minus 5 and 1.23 into 10 power minus 5. तो इसका मतलब S1P डिस्टेंस दिया है और S2P डिस्टेंस दिया है, और अगर आपको याद होगा कि पाथ डिफरेंस निकालने के लिए यू नीड S1P distance and you need S2P distance. To find out path difference, you need these two distances. So basically, you have S2P, which is 1.23 into 10 power minus 5 meter. You have S1P, which is 1.8 into 10 power minus 5 meter. And then you can find out path difference, that is S2P minus S1P. Okay, or wavelength of light used is 6000 angstrom. So in such cases what you have to do is आप पहले तो पार्ट डिफरेंस निकालो. व्हाट इज पार्ट डिफरेंस? 1.23 माइनस 1.8 कितना? ऑब्वियसली मैं मॉड लूंगा पार्ट डिफरेंस के, डोंट वरी अबाउट इट, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन. हाउ मच इज 1.8 माइनस 1.23? 0.57 into 10 पावर minus 5. ओके, ये पार्ट डिफरेंस आ गया आपके पास. देन द नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आपको याद है पार्ट डिफरेंस हम पहले लिख लेते हैं 0.57 into 10 पावर minus 5, मतलब 57,000 एंगस्ट्रॉम ऐसा आएगा. अगर आपको याद है, अगर आपके पास पार्ट डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा है तो कंस्ट्रक्टिव n क्या होता है? 0, 1, 2, 3. इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा. ओके, तो व्हाट इज डेल्टा? 57,000 एंगस्ट्रॉम. n, व्हाट इज वेवलेंथ? 6,000. 57 by 6, इज इट an integer? नो, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है. इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा क्या? नहीं. तो क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव. राइट. तो ये तो पक्का हो गया कि ब्राइट नहीं बनने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब डार्क बनेगा. तो नाउ यू हैव टू फर्स्ट नो दिस, सिंस n delta by lambda is not an integer, therefore bright band is not possible. राइट अगर ब्राइट बैंड पॉसिबल नहीं है तो डार्क बैंड हो सकता है. therefore you will say delta equal to 2m minus 1 lambda by 2. what is delta? 57,000. 2 into m minus 1, this is how much? 6,000 by 2. तो ये और ये कैंसल आउट, 1 जा एंड 3 जा. ओके, 3 and 5 7, 3 and 5 7, this is 19 जा. तो आपको मिल जाएगा 19 इक्वल टू 2m माइनस 1, मतलब 20 इक्वल टू 2m, मतलब m इक्वल टू 10. तो कौन सा डार्क बैंड बना? 10th डार्क बैंड. ऑप्शन में है क्या 10th डार्क बैंड? ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक light beams of intensity is 4i and 9i are superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are. maximum and minimum आपको पता है, you should know. अगर आपको याद होगा, Imax is equal to I1 plus I2 का ब्रैकेट स्क्वायर. ये था रूट ऑफ I1 plus I2 का ब्रैकेट स्क्वायर, अदरवाइज A1 plus A2 का ब्रैकेट स्क्वायर. So this is root of I1 plus root of I2 bracket square. Maximum intensity का formula है ये. What is root of I1? root of 4i. This is root of 9i का square. What is root of 4i? 2 root i. बराबर. And this is 2 root i and this is 3 root i. मतलब कितना root i? 5 root i का square, मतलब कितना? 25i. बराबर.
राइट, ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या करोगे? मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ओनली डिफरेंस विल बी देयर, विल बी अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो मिनिमम इंटेंसिटी का जो केस है, दैट इज इन दिस केस, ये आपको मिलेगा यहाँ पे मिनिमम, आई मिनिमम, देन ये गया, देन ये भी गया और ये भी गया, तो ये माइनस रूट आई का स्क्वायर आएगा। माइनस रूट आई का स्क्वायर आएगा मतलब ये सिर्फ आई आएगा। तो 25 आई एंड आई, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्रीटी सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the ratio of intensity of bright and dark bands is 16. Ratio of intensity of bright and dark मतलब maximum to minimum intensity का ratio ही बता दिया आपको 16, which means ratio of amplitude is 5, intensity of individual sources are 25 and 9. Okay, the ratio of their amplitudes is 4. Intensities of individual sources are 4 and 3 units. आपको याद होगा आई मैक्स बाय आई मीन मैंने कल ही बताया था, इट इज आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन स्क्वायर, वेयर आर इज रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सोर्सेस। पहले सोर्स का A1 दूसरे का A2, A1 by A2 इज आर, ये पता होना चाहिए, इक्वल टू 16। जब स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो मुझे मिलेगा आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर प्लस वन इक्वल टू 4r माइनस 4। इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 4r माइनस आर इक्वल टू 5, 1 प्लस 4 मतलब। तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा 3r इक्वल टू 5, मतलब r इक्वल टू 5/3। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज 5/3, करेक्ट, राइट। अगर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब A1 by A2 इज 5/3, आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटीज का रेशियो होता है एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, बराबर। तो 5/3 का स्क्वायर मतलब कितना? 25/9। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज? 25 and 9। तो बोला है कि ऐसा आप कहीं पे दिख रहा है कि आपको यू हैव समवेयर एज इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस आर 25 and 9 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। डन। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व। आपको पहले तो ब्राइट एंड डार्क मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐसा बताया है वो पता होना चाहिए। आई मैक्स बाय आई मीन का रेशियो दिया है, दैट इज आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन का स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करो, आर मिल जाएगा वेयर आर इज A1 by A2। वंस यू हैव A1 by A2, I1 by I2 इज इक्वल टू A1 by A2 का स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन, there is a correction in this question. Two coherent sources of intensity ratio alpha interfere in interference pattern. Okay, so basically you have two coherent sources और उसका इंटेंसिटी का रेशियो मतलब I1 by I2 का रेशियो कितना दिया है? अल्फा। इंटरफेयर हुए इन इंटरफेरेंस पैटर्न Imax माइनस Imax, Imax माइनस Imax विल बी 0। ओके, तो ये गलती है अपॉन Imax प्लस Imax, सो दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो क्वेश्चन नीड्स करेक्शन। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली करेक्शन क्या है पहले वो समझ लो। तो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू फर्स्ट करेक्ट दिस। तो करेक्शन ये है क्वेश्चन में दैट दे आर आस्किंग यू, आपको ये पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम, आपको ये पूछा है। दिस इज करेक्शन इन द क्वेश्चन। तो आपको दिया हुआ है व्हाट इज I1 by I2। ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस? ओके, तो पहले आपको Imax फाइंड करना पड़ेगा, I मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड आउट Imax? या फिर एक सिंपल तरीका और भी है, देयर इज वन मोर वे आउट। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर Imax by I mean का रेशियो, इफ यू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कोई भी चलेगा मुझे।
अगर आपको याद है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी इट वाज रूट ऑफ I1 बाय रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। अदरवाइज अगर आपको ये याद नहीं है तो ये तो आपको पक्का याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज R प्लस 1 अपॉन R माइनस 1 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ आपको याद है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो I1 बाय I2 इज A1 बाय A2 का स्क्वायर, राइट। तो I1 बाय I2 इज A1 बाय A2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा, करेक्ट, राइट। यहां तक पक्का पता है ना। बट A1 बाय A2 इज R, तो R स्क्वायर इज अल्फा विच मीन्स R इज रूट अल्फा, करेक्ट। इसका मतलब यहां पे आपको मिल जाएगा रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो याद रखना आपको क्या मिला, आपके पास मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट दिस, कैन आई टेक आउट आई मिनिमम कॉमन। तो अगर मैं आई मिनिमम कॉमन निकालता हूं तो मुझे मिलेगा आई मैक्स बाय आई मीन माइनस 1, क्योंकि मैंने आई मिनिमम कॉमन निकाल लिया, अपॉन फ्रॉम द ब्रैकेट आई विल हैव हियर, नीचे डिनोमिनेटर में आई विल जस्ट पुट अ प्लस हियर, तो ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल। But do you remember I max by I mean? What was I max by I mean? Root of alpha, अभी भी बताया, रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा रूट अल्फा प्लस 1 अपॉन रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ऊपर, और सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कर सकते हो आप, सो व्हाट यू विल गेट इन द डिनोमिनेटर इज, तो डिनोमिनेटर में आपको यही मिलने वाला है, सिर्फ बीच में आएगा एक प्लस साइन, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। क्लियर यहां तक? अब इसको सॉल्व करो, solve this bracket. So by the way, in such cases what you will do is root of alpha plus 1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 स्क्वायर अलग कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो माइनस रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। That is what I have done. Then denominator में there will be only difference which is sign. तो डिनोमिनेटर में जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिर्फ प्लस, दैट्स इट। so you will have just a plus over here, right? Sure. तो then this will be cancelling out, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपके पास है अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे आपके माइनस रूट अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड नीचे रूट अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट अल्फा माइनस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा प्लस 2 रूट अल्फा, एंड इफ यू सी हियर आपके पास प्लस 1 था तो प्लस 1, ये पहला टर्म, माइनस दूसरे टर्म में सिर्फ रूट अल्फा माइनस 1 था उसका स्क्वायर था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस, एंड डिनोमिनेटर में आपको यही सब मिलेगा, यू विल गेट एग्जैक्टली सेम थिंग ओनली विथ अ पॉजिटिव
sign here and divided by. Okay, so this is what you will get. Now when you open up the brackets, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये मिलेगा अल्फा प्लस 2 √ अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 2 √ अल्फा माइनस 1, मतलब प्लस अल्फा माइनस अल्फा गया, प्लस 1 माइनस 1 भी गया, डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 √ अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस 2 √ अल्फा प्लस 1। करेक्ट। सो यहाँ पे 2 √ अल्फा और 2 √ अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा आपके पास 2 + 2 4 √ अल्फा, नीचे आपको आएगा 2 अल्फा प्लस 2, और मैंने अगर कॉमन निकाल लिया तो ऑफकोर्स नीचे रूट में है, ये भी नहीं अल्फा है, दैट इज ओके, गुड। तो आई हैव टेकन आउट 2 आउटसाइड, तो ये आ जाएगा 2 √ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2 √ अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, right? So this is how you are supposed to solve this question. Clear or any doubts? Remember steps. आपको I1 by I2 अल्फा दिया है, बट I1 by I2 is A1 by A2 स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब आपको रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड मिल गया रूट ऑफ अल्फा, R is root of alpha. But then you remember I max by I mean is R plus 1 upon R minus 1 square, मतलब I max by I mean is root alpha plus 1 upon root alpha minus 1 का स्क्वायर, इतना आपको मिल गया, करेक्ट। देन I max minus I mean upon I max plus I mean फाइंड करना था, तो हमने I mean को कॉमन निकाल दिया from the two terms, then you will get I max by I mean minus 1 upon I max plus upon I mean plus 1, okay, then I max by I mean की वजह सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, दैट्स इट। थोड़ा लेंदी है, बट यू हैव टू डू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ्स आर इन द रेशियो, याद रखना ये स्लिट विड्थ का रेशियो है, दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, दिस इज नॉट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जो दो स्लिट्स बनाते हैं, एक का विड्थ अलग हो और दूसरे का विड्थ अलग हो, इट्स पॉसिबल दैट यू हैव वन स्लिट विच इज लेस वाइड एज कंपेयर्ड टू अदर, सो यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है स्लिट विड्थ का, लेट मी से दिस विड्थ इज सम W1 एंड दिस इज W2, तो आपको रेशियो किसका दिया है? W1 by W2, कितना दिया है? 1/9। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मिनिमा एंड दैट ऑफ द मैक्सिमा, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या बोला है आपको? आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मिनिमा, आई मीन अपॉन आई मैक्स एट द मैक्सिमा इज, ये पूछा है। बट यू नो आई मीन बाय आई मैक्स इज R minus 1 by R plus 1 का स्क्वायर, okay, where R is ratio of amplitudes, where R is A1 by A2, but you should know ये जो R है एम्पलीट्यूड का रेशियो है, it is proportional to, it is equal to, intensity is proportional to root of intensity, correct? This is something you need to know. दो तीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, maybe in some other batch I have given you some different method. You need to know this first of all, तुम्हें ये पता होना चाहिए amplitude square is proportional to intensity, मतलब amplitude is proportional to root of intensity. Good.
then you should also know intensity is proportional to width. Intensity of light coming from a slit is proportional to width. इसका मतलब आपको मिल गया A1 by A2 proportional to W1 by W2. But A1 by A2 was R. So R is equal to root of W1 by W2. So what is W1 by W2? 1 by 9. तो R कितना आ गया? 1 by 3. तो I mean by I max is 1 by 3 minus 1 upon 1 by 3 plus 1 का स्क्वायर. 1 by 3 minus 1 is minus 2 by 3 और ये है 4 by 3 का स्क्वायर. 3 3 तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1 जा एंड हियर यू हैव 2. तो 1 by 2 स्क्वायर इज 1 by 4. तो 1 by 4 ऑप्शन नंबर राइट. या तो याद रखो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ विड्थ. एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ स्लिट विड्थ. या तो याद रखो कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, because then you have amplitude proportional to root of intensity but intensity proportional to width. Okay, तो आपके ऊपर है. Next question. A plane wavefront of wavelength lambda is incident on a single slit. A plane wavefront of wavelength lambda is incident on a single slit of width b. What is the angular width for secondary maximum? Okay, so first of all, this question is incorrect question. That is why I would better not solve this, but आपको पता होना चाहिए. आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा याद होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न का. So I hope all of you remember principal maxima of diffraction pattern. You have central spot which is the brightest, right? Then if you remember, अभी आज ही हमने width of central maxima देखा था. तो width of central maxima if you remember, हमने पहले center of central maxima से first minima तक का एक साइड का distance निकाला था, उसको x हुआ था हमने. So if you need to remember all this, this was called as x, this was called as x. Okay, so this distance was x and similarly on the other side was x. So width was 2 times of x. ये आपके पास था, right? Width is 2x. Then पर ये width क्या है? ये width है आपका basically distance. Okay, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में. ओके, एंड अगर अभी हमने आज ही किया ना, x याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो कर लेंगे. लैम्बडा डी बाई ए, वेयर ए इज स्लिट विड्थ. सो ये आपके पास आएगा, यू विल हैव दिस एज लैम्बडा डी बाई ए और ये 2 जैसा है वैसा. गुड. देन do you know this angle was theta and this angle is also theta, so this angle total is 2 theta. Okay, then if you know what is d, by the way, यहाँ पे b बोला है. what is b here? slit width. तो यहाँ पे जो आपने स्लिट यूज किया था उसका width था b. अब आप जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, 2 लैम्बडा डी बाई ए की जगह पे यहाँ पे इन्होंने बी बोला है, तो बी क्या फर्क पड़ता है? दिस इज बी. ओके, इसी को आप एंगल में लिख सकते हो. हाउ यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एंगल? लुक, हाउ कैन यू राइट दिस इन एंगल? क्योंकि एंगुलर विड्थ कितना है आपके पास? 2 थीटा. तो हाउ मच इज एंगुलर विड्थ? 2 थीटा. Angular width is equal to 2 theta and linear width is 2 lambda d by b. मतलब 2 theta equal to 2 lambda d by b. Okay, right. Then
अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था एक बार आपको कि दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी डी। हाँ, तो एंड इफ यू रिमेंबर बेसिक arc length, this becomes a arc, x plus x becomes arc, so 2x is arc, so arc length मतलब 2x मतलब width is equal to angle into distance। याद है क्या? arc length is radius into distance। हाँ बोल रहे हो, arc length is radius into distance, arc length is radius into angle। what is this? you don't know, why you don't know? आपको आर्क लेंथ ए से बी आर्क है, उसका लेंथ एस है, एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये स्कूल में सीखते हो आप, आर्क लेंथ इज आर इंटू थीटा। तो मैं वही बता रहा हूं, इन दिस केस यू हैव 2x एस आर्क, आर्क लेंथ डी इज रेडियस and 2 theta is angle। you don't know, I don't understand, you don't know, what does that mean? You don't know, you need to know this। so by the way, 2x equal to 2, but 2x, what is 2x? 2 lambda d by b है ना, ये 2 lambda d by b है, इक्वल टू 2 थीटा इंटू d। 2 और 2 d और d हो गया कैंसल, तो थीटा कितना है? लैम्बडा बाय b। दिस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ विच मैक्सिमा? सेंट्रल मतलब प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? सेकेंडरी, विच इज नॉट करेक्ट। तो आपको यहां पे सिर्फ लिखना पड़ेगा दिस थिंग हियर, यू विल हैव टू राइट डाउन। ये जो आपको बोला है, दिस इज नॉट सेकेंडरी, इट इज विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। so they're asking you what is width of principal maxima, तो ये करेक्शन होना चाहिए, width of principal और central maximum, this is what you need to correct, width of central maximum। तो क्या आएगा? लैम्बडा बाय बी। ओके, गुड, you need to know this। next question, in an interference experiment, third bright fringe is obtained at a point on the screen with a light of 700 nanometer। what should be the wavelength of the light source in order to obtain fifth bright fringe at the same point? हमारे पास एक स्क्रीन है, and of course now you should know you have two sources। let's say you have source number 1 here and source number 2 here। तो आपके पास ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, ये दोनों सोर्स एक किसी P पॉइंट पे थर्ड ब्राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन x3, right? this is what you are getting, x3 third bright, right? now they are telling you that instead of third bright you need to get fifth bright। तो मान लो थर्ड ब्राइट आपको मिला इन केस ऑफ सम कलर, लेट अस से यू गेट इन केस ऑफ सम कलर थर्ड ब्राइट ग्रीन कलर, हमें फिफ्थ ब्राइट मिल रहा है किसी और कलर का, लेट अस से फॉर रेड कलर यू हैव दिस एज x5। ओके, करेक्ट, सेम प्लेस पे बोला है क्या? यस, मतलब x3 ऑफ केस 1 should be equal to x5 dash of case 2, right? do you remember distance of nth bright from center? n lambda d by d। तो n1 lambda 1 कौन सा d? कैपिटल D। हमने डिस्टेंस चेंज किया क्या? स्क्रीन और इसका सोर्स का? नहीं। अपॉन स्मॉल d चेंज किया क्या? नहीं। तो दिस इज n2 lambda 2 d by d, d कैंसल। तो ऐसे केसेस में सीधा फॉर्मूला आता है n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2, मतलब n lambda equal to constant। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है lambda 2, दैट इज n1 by n2 into lambda 1। तो n1 by n2, व्हाट इज n1? 3, व्हाट इज n2? 5, थर्ड और फिफ्थ, और lambda 1 कितना दिया है? 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, 1 जा एंड दिस इज 14 जा, 14 3 जा
मतलब 140 is of course this is 140 is 14 is guys 420 तो 420 नैनोमीटर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए सॉल्व करते हुए ओके गुड सो दैट्स द एंड ऑफ this lecture as well. There are a few questions that are remaining that will be given to you as assignment. So that's it. We are done with interference diffraction theory also.